अकरम खान की लेली कट जाएगी रड़क। जिस तरह 10 साल हो बैठा करो, 10 साल में एक बार भी किसी भी बंदे के घर दुख सुख में एक के भी बता दो जो उसका खास बंदा भी है। लगेगी मोहर या रड़क काटने पे मोहर लगेगी? काम के ऊपर मोहर लगेगी। आज की टाइम पहले कहते थे 36 बिरादरी की पार्टियां कांग्रेस, 36 बिरादरी की। आज की पार्टियां कांग्रेस सिर्फ जाट्टा की, कुछ चंद जाट्टा की, सारे की पार्टी नहीं है। जाट भी बिरादरी भी है, किसान भी है, बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जी, रड़क निकालने का मतलब यही है कि सीधा सीधा वो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। ठीक है, उसका कहने का यही मतलब है, वो हिंदुओं को डराने की, दबकाने का काम कर रहा है कि हिंदू डर के मेरी वोट देंगे, अगर नहीं देंगे तो मैं इनकी रगड़ काट दूंगा अगर बन गया मैं। ठीक है, ये तो सीधा सीधा हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहा है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। तमाम नेता जनता के बीच पहुंचते हैं और चुनावी समर में अपनी योजनाओं के नाम पर जनता से वोट मांगते हैं। लेकिन मैं जगाधरी में हूं। हर नेता का अपना अपना स्टाइल है वोट मांगने का, हर नेता का अपना अपना दावा है, अपने अपने चुनावी वादे होते हैं। लेकिन एक जो वायरल वीडियो भी जनता देख रही है, जगाधरी की जनता भी देख रही है, उसी वायरल वीडियो पे जनता से बात करने आया हूं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को क्या हो गया है। यानी कि जगाधरी के कांग्रेस के प्रत्याशी अकरम खान जी जनता के बीच एक सभा में ये कह रहे हैं, चिंता ना करो, सरकार में योगदान दो, सरकार बना लो। 10 साल की रिड़ग जो यहाँ का शब्द होता है, रड़ग, जो रड़ग है वो 1 साल में निकाल दूंगा। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये धमकाकर वोट मांगने की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, या फिर ये शब्द यहाँ के लिए पुराने शब्द हैं? सीधा जनता से बात करूंगा कि आखिरकार क्या इस शब्द के बाद कांग्रेस पार्टी का माहौल बहुत ज्यादा अकरम खान जी ने जगाधरी में बना दिया है, जनता खुश हो गई है इस शब्द से, या फिर जनता उनको इस शब्द के पीछे जवाब देगी? सीधा जानने आए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लग रहा है, चुनाव चल रहे हैं, तमाम नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अकरम खान जी ये कह रहे हैं, सरकार बनने दो, मुझे विधायक बना दो, रिड़ग निकाल दूंगा 10 साल की 1 साल में। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल का, इंडिया का न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, रड़क निकालने का मतलब यही है कि सीधा सीधा वो हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। ठीक है, उसका कहने का यही मतलब है, वो हिंदुओं को डराने की, दबकाने का काम कर रहा है कि हिंदू डर के मेरी वोट देंगे, अगर नहीं देंगे तो मैं इनकी रगड़ काट दूंगा अगर बन गया मैं। ठीक है, ये तो सीधा सीधा हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहा है वो। उसके पहले 5 साल का भी शासन हमने देखा है कि गुंडागर्दी कितनी थी और कैसा राज था, ये जनता ने देखा ही है। और इन 10 साल को भी जनता देख ही रही है कि कितना बढ़िया राज चल रहा है जी। क्या लग रहा है, तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, चाहे वो आदर्श पाल जी पहुंच रहे हैं जनता के बीच, चाहे वो कुंवर पाल जी पहुंच रहे हैं जनता के बीच, लेकिन अपने अपने दावों पे, अपनी अपनी योजनाओं पे जनता को प्रभावित कर रहे हैं कि भाई आप हमारी ये योजना है, हमें वोट दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कौन सी मर्यादा है, कौन सी भाषा है उनके प्रत्याशी की? वो कह रहे हैं रिड़ग निकाल दूंगा, सरकार बनने दो, 10 साल का 1 साल में पूरा कर दूंगा। उसके बाद नारे भी लगते हैं कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये क्या है आखिर तस्वीर? सर देखो, पहले तो जो विकास, जनता जो है विकास को चुनेगी, जनता जो है विकास को चुनेगी। और 10 साल से विकास देखो कितना हो रहा है। जो सरकार बनी है विकास के ऊपर बनेगी, और जो विकास करेगा उसी को जनता चुनेगी। क्या लग रहा है 10 साल में? आपने कहा विकास करेगी, जो विकास करेगा उसको चुनेंगे। 10 साल में क्या तस्वीर नजर आई? कुंवर पाल गुर्जर एक बार फिर मैदान में है, तीनों प्रत्याशी आमने सामने। क्या नजर आया? 10 साल में कुछ हुआ, नहीं हुआ? अब की बार क्या लग रहा है हरियाणा में? जी 10 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। एक तो जो हाई लेवल का मुद्दा है मेरिट बेस पे, ठीक है, पहले जो नौकरी उसको मिलती थी जिसकी जेब में पैसा होता था, सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आप किसी भी गांव में जाके, मैं खुला चैलेंज करता हूं, ये 3 गांव हैं, इन 3 गांव मुंडाखेड़ा, मांडखेड़ी, पंजेट्टो, इन तीनों गांव में से 65 बच्चे मेरिट के बेस पे नौकरी लगी है। कोई भी, मैं किसी भी मीडिया वालों को चैलेंज करना चाहता हूं कि उनसे जा कर के, मैं उनके नंबर नाम बताऊंगा, उनसे जा कर के मिलो, वो बिना पर्ची खर्ची से अपनी काबिलियत के आधार पे लगे हैं। यानी आप वोट दोगे 5 तारीख को, रिड़ग निकालने के नाम पे नहीं दोगे, वोट दोगे काम पे? जी काम पे वोट मिलेगी जी, काम पे वोट मिलेगी। ये बताइए, क्या ये सवाल, ये जो शब्द है रिड़ग निकाल दूंगा, रिगड़ काट दूंगा, 10 साल का 1 साल में पूरा कर दूंगा, सरकार बनने दो, क्या है आखिर कांग्रेस प्रत्याशी क्या कहना चाह रहे हैं? इसका तो जो वैसे भड़काने वाली बात करें जाए, इसका कोई महत्व नहीं बनता है। अब की तो बार एक ही तरफा कर दिया इन्होंने। इनके जो बोला है ये चुभ है जनता को बीच में, पब्लिक और नाराज हो गई है रड़क वाले काम से। ये जो रड़क
वाला बयान दिया ना, इससे और सभी जनता दुखी होगी भाई। ये यार ये तो बदमाशी करेंगे, बदमाशी फैलावाएंगे तो बढ़िया है, सरकार बनने दो। तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं सभी पार्टियाँ। ये भी तो यहाँ नहीं है कि सारे पूरे देश में ही वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बात बहुत दूर तक जाएगी जी, अपने आप ही जागी रही है। क्यों राहुल गांधी इस पर क्यों नहीं बोल रहे? ये जो इनके कितने इन्होंने अच्छे काम करे सारे। हाँ जी, क्या कहेंगे, क्या समझ रहे हैं? रड़क काट दूंगा, रड़क क्या है ये? ऐसे इनके नेता पप्पू और वैसे आगे चल रहे हैं पप्पू और इनके जोन से हैं सारे के सारे। एक बात हो ना, विकास की तो ये बात लेगा, जो बात कर रहे हैं यहाँ से काम की, एक तो कह रहे भी हम कराएंगे 5 साल बाद हम ऐका कराएंगे, एक 10 साल देख रहे भी यहाँ काम कर रहे हैं। जितना काम हो रहा है यहाँ से, ये हाईवे था जो यमुनानगर से लेके अम्बाड़े से सहारनपुर दिल्ली चंडीगढ़ वाला था, ये 10 साल उड्डा के राज में इस तरह ही पड़े रहा है, जहाँ टेंडर भी नहीं होता इसका। और यहाँ आने के 1 साल के अंदर चालू कर दिया, उसके बाद 10 हाईवे और काट दिए यहाँ से जोन से निकले थे। काम तो इतना हो रहा है जी, पूछे ना बात पर तो काम का दावा तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, हालांकि प्रत्याशी जरूर कह रहे हैं। हमारे यहाँ सड़क थी कांग्रेस के राज में, ये छछरौली से जगाधरी तक की, ठीक है। यहाँ पूछ लियो इस गांव में बसें गई, यहाँ से इतना बुरा हाल था सड़क का। और ये सड़क के बीच में इतने खड्डे थे यहाँ से पूरे। और इसकी भी देख लो, अगर एक भी गाँव की सड़क में खड्डा मिल जाए कहीं। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा कि जो बयान भाई साहब ने दिया है कि ये विकास तो होता रहेगा, उन्होंने कहा सरकार बनेगी विकास भी करेंगे, लेकिन ये बयान माहौल बना गया कांग्रेस पार्टी? कुछ नहीं बनता माहौल माल, तो इसके वही एरिया में देख लो क्या गुंडा कर दी थी पहले सारे। हर एक जितना अकरम 5 साल रहा है जिस टाइम ये, उसके हर एक गाड़ी के पीछे खान 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 ये रहा हुआ था लिखा, और कोई हिम्मत नहीं थी किसी की भी भाई कुछ वो कर देगा। जो इस पे जाकर सवेरे माथा टेक देता उसका काम हो जाएगा था, नहीं तो अपना छुट्टी पैसे लेके चले जाओ उसका काम हो जाता। अब ये कंवरपाल जी हैं, जिस टाइम मर्जी जाके वहाँ बैठ जाओ वहीं मिलेंगे कोठी पे। हर बंदा कोई भी है, ये नहीं है अभी मैं जानकार हूँ, मैं बीजेपी का हूँ या किसी का है, कोई भी बंदा अनजान आदमी जिन्हें पता भी है इनका भी कांग्रेस का है किसका है, अगर वो भी अपना काम लेकर चले जाएगा तो उसका भी मिलेगा। अरे अकरम खान जी कह रहे सरकार आ रही है, चिंता ना करो। अकरम खान की लेली कट जाएगी रड़क, जिस तरह 10 साल हो बैठा करो, 10 साल में एक बार भी किसी भी बंदे के घर दुख सुख में एक के भी बता दो जो उसका खास बंदा भी है। कोई भी अगर कोई खास बंदा भी है ना उसका, जिसका वो इलेक्शन से पहले भी नहीं, अब तक हमारे गाँव में एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। कितने दिन हो गए कन्वेंसिंग करते हैं बता दो। यहाँ एक दिन सिर्फ दो चाय पीना आया था 2 बंदे का। अच्छा। और यहाँ डेली दूसरा चक्कर इनका हुआ है। तो क्या लग रहा है उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी का माहौल बदल गया, बिगड़ गया? जी बिल्कुल खत्म है। पिछले साल जितनी वोटें पड़ी थी ना, एक तो उस टाइम ये था किसान वाला जो था उसके वजह थोड़ी वोटें बढ़ गई थी उसकी, अब की बार उतनी भी नहीं पड़ती। देख लियो अगर क्या लग रहा है इस बयान से नाराजगी है? इधर आइए, एक मिनट जाइए मत, इधर आइए। इस बयान से जनता खुश हुई है, रड़क काट दूंगा, इस बयान से जनता नाराज हुई है? जनता के बीच में यह बयान जब पहुंचा वायरल होते हुए तो जनता को क्या समझ में आ रहा है? गलत वाणी से तो देखो जनता नाराज होगी जी। राजनीति के अंदर रड़क काटने या प्रतिशोध लेना शोभा देता है, विकास के लिए शोभा देता है। इस सरकार ने जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल या 60 साल में काम नहीं हुए, ये सरकार भाजपा ने 10 साल में पूरे करके दिखाई दे जी। सड़कों के लिहाज से, कॉलेज के लिहाज से, विकास के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से जी। देखो ना हाँ जी। अच्छा, पब्लिक जो है दिन रात खुली फिरा, कोई डर नहीं बह नहीं। पिछले कांग्रेस के टाइम के अंदर डर बह था, शोषण हुआ था बच्चों का भी। क्या क्या होता था कांग्रेस राज में? वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, कांग्रेस तो बढ़िया सरकार थी, हुड्डा साहब सीएम थे, अब की बार फिर सरकार आ रही है। सारा कुछ जनता ने पता है क्या कुछ होया। इस इलाके के अंदर दादूपराट के अंदर ऑन ड्यूटी एक सरकारी मुलाजिम मारा गया था, उसकी अंकापुरी थी। बहुत कुछ हुआ, जनता ने सब पता है कितनी गुंडागर्दी हुई और उससे पहले कितने केस हुए। अरे वे तो कह रहे सरकार बनने लग रही कांग्रेस की। बेशक बढ़ो, पर सेंटर में भी सरकार यही रहेगी, हरियाणा में भी यही आएगी। यहाँ क्या होगा जगाधरी में? जगाधरी में तो कह दिया 10 साल का हिसाब 1 साल में पूरा कर दूंगा सरकार। जगाधरी के अंदर चौधरी कमरपाल जी अरे बीजेपी आवेगी, 100% खुली बीजेपी आवेगी। हाँ जी, 100%। भाई साहब वो तो कह रहे 10 साल का हिसाब किताब पूरा कर दूंगा 1 ही साल में, चिंता ना करो, सरकार भी बन रही है, एक बार तुम योगदान दे दो, वोट दे दो, 5 तारीख को ठप्पा मार। कहीं कोई सरकार नहीं बन रही है। उड्डा साहब के जो मंत्री जी हैं वे कह रहे भी इधर हिमनगर साइड के 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, इनको नौकरी की जरूरत नहीं है, इनका जीवन स्तर वैसे ही पहले से बहुत बढ़िया है, नौकरी तो हमारे इलाके के आदमी को है। उनके मंत्री कहते हैं अभी बिना भ्रष्टाचार के सरकार ही चलेगी। क्या ऐसी सरकार को जनता स्वीकार करेगी?
नहीं करेगी। रही बात है नौकरियां की, हम ये नौकरियां जितनी पर सारे हरियाणा के अंदर खुल के आ रही नौकरियां, पहले क्या था कनेक्टरी क्या पुलिस की नौकरियां सारी उधर से भर्ती होकर आती थी, या 5-10 साल के अंदर यहाँ से मेडिकल बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया जो आज तक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होएगा। जितने ने फ्लाई ओवर है टूटे रोड बहुत बुरा हाल था, यहाँ से गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी को कौन सपोर्ट करता था, यहाँ का बच्चा और बड़ा आदमी हर आदमी जानता है भी उस गुंडागर्दी को सपोर्ट करता। आज कहाँ वो गुंडागर्दी, कहाँ वो ग्रुप जो उनके एक पैदा किए हैं हमें। 10 साल के बाद अगर इनकी सरकार आती है दोबारा से फिर वही भ्रष्टाचार और वो गुंडागर्दी और देश का बेड़ा गर्क। तो कहाँ थे वो गुंडे, कहाँ चले गए, कौन थे वो गुंडे, किस तरीके का काम हुआ करता था यहाँ पर, क्या आपको नजर आया, क्या बदला? आज में गुंडे जेल के अंदर है, आज में गुंडे जेल के अंदर है, मैं बाहर निकलने के तड़पड़ाते हैं और बाहर निकलने के बाद फिर उनको वही गुटबाजी जोड़ेंगे में, और आम आदमी है, बच्चे हैं जो शरीफ है उनको बुलाएंगे बुसलाएंगे, उनके पास से क्राइम कराएंगे। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो विकास होगा? हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी तो कह रहे हैं रेड़ा काट दूंगा। कांग्रेस ने आज तक कांग्रेस ने जो विकास किया रोहतक के साइड में किया होगा, हमारे इधर कोई विकास नहीं किया। हमारे इधर तो कांग्रेस अपने नाम पे वोटें लेती है और विकास उधर करती है, नौकरियां उधर देती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो सिर्फ राजनीति के लिए आते हैं वे वोटा मांगने के लिए। फिर जगाधरी में क्या होने वाला है? चौधरी कौरपाल पूरे बहुमत के साथ आएगा, पूरी जनता शरीफ आदमी है, बहुत मिलनसार आदमी है, 24 घंटे की सर्विस है, और जितने बार इलाके के अंदर गुम होगा आज तक कोई मंत्री नहीं। ये तो सोते उठते भी है 2-2 बजे, अगर आपने मिलना भी होगा ना 2 बजे जाकर मिलते हैं, 10 मिनट के लिए आएंगे, मेन मंदिर से मिलेंगे, उठ कर चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, इससे इधर आइए, बीच में आइए, मैदान में आइए। इससे माहौल बन गया कांग्रेस पार्टी का या फिर माहौल में कुछ तब्दीली हो गई, रड़क काट दूंगा? बीजेपी का बन रहा है जी माहौल तो सारा। वो तो कह रहे रड़क काट दूंगा 1 साल के। कोई रड़क नहीं है, कोई रड़क नहीं है। तो लोग कह रहे 1 साल में हिसाब किताब कर दूंगा, सरकार आ रही है। आवागी तभी तो आमदी नहीं है। मैं तो 10 साल का अपना हिसाब किताब पूरा आमदी नहीं है बीजेपी, अगर रह भी गए। चौधरी कंवरपाल जिंदाबाद, चौधरी कंवरपाल। इससे तो कह रहे माहौल बन गया कांग्रेस का, रड़क काट देंगे 1 साल में। मैंने क्या कहा, रड़क तो अपनी टिकटेगी ना उनकी, वो अपना भराएंगे पहले, हुए तो उनके बिहार है ना जो उनसे 10 साल की अपनी रड़क काट देंगे वो पहले बनाएंगे तभी तो। पब्लिक बेशक जहाँ मर्जी बाढ़ में जाओ, उन्हें इस मतलब देखो जो नहीं है इस बात पे। वो तो पहले अपना विकास करेंगे, जो बैठे ना वहाँ 10-10 साल से बाहर बैठे सत्ता थे, वह तो उनकी वो पावर उनकी जोन सी रही है, वो करेगा पावर के भुखे हैं जोन से, वो अपना विकास करेंगे, उसके बाद पब्लिक बाढ़ में जाओ जहाँ जाओ। पब्लिक यही जनता के बीच पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? रिड़क निकाल दूंगा, 1 साल में हिसाब पूरा कर दूंगा, इससे जनता नाराज है या जनता खुश है? लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? ऐसे में तो जो ऐसी कोई बात कहांगे तो पब्लिक नाराजी होगी, जो कोई गलत बात कहांगा तो पब्लिक नाराजी होगी, और नहीं तो पब्लिक क्या लेना, कोई बड़ा काम कर रहा है करने दे। क्या लग रहा है फिर, क्या माहौल है यहाँ पे? वो तो कह रहे माहौल बदल गया। नहीं कोई नहीं, बीजेपी का पूरा इमरान खान कह रहे बदल गया माहौल, हवा है कांग्रेस की। यो तो सारे बने ने सब बने रहे हैं, किसी ने मर्जी पूछ लो, अपने सारे बना ले, पर बना तो बीजेपी बड़ा है। अच्छा, सब तो बढ़िया है, हमारा मंत्री कंवरपाल सबका बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सारा काम बढ़िया चल रहा क्या है। फर्क नजर आ रहा है आपको अकरम खान जी में और मंत्री जी में? क्या नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं रिड़क काट दूंगा, मंत्री जी कह रहे हैं वोट दे दो। वो जो मर्जी कहो, हमने कोई इस बात नहीं है, लड़का कहो या ना कहो, हमने तो सिर्फ अपने जो हमारे कंवरपाल जी हैं, हमने इनते में दर्दी इन्हें जितावांगे और जिताएंगे, और काम बढ़िया कर रहे, 3, 5, 7, 10 साल है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, काम पे मोहर लगेगी, काम लगेगी मोहर या रिड़क काटने पे मोहर लगेगी? काम के ऊपर मोहर लगेगी। आज की टाइम पहले कहते थे 36 बिरादरी की पार्टियां कांग्रेस, 36 बिरादरी की, आज की पार्टियां कांग्रेस सिर्फ जाट्टा की, कुछ चंद जाट्टा की, सारे की पार्टी नहीं है। जाट बिरादरी भी है, किसान भी है, बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी ने किसानों पर बहुत अत्याचार किया, कहीं नहीं विचार, कहीं कोई अत्याचार नहीं हुआ, किसी बात का अत्याचार होया है? वो तो यानी सारे के सारे कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस के रूम में यहाँ से किसान के रूम में यहाँ से आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, तो इससे नाराजगी हो गई क्या इस बयान? नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है और किसान बहुत खुशी है, किसान को बहुत फायदा रहा है। किसान के अंदर उधर रोहतक के साइड उधर साइड में मैं प्लाट में लगा दी मैं बिजली के लिए, जो उनको 24 घंटे उनके 12 चल रहे, पहले 12 नहीं चलते थे, बिजली नहीं होती थी, आज की डेट प्लेटें लगा दी उनकी माँ से ऊपर, मैं 24 घंटे उनको बिजली और बिजली के साथ उनका पानी चल रहा है। किसान की बात हो रही है, इधर ये जवान की बात हो रही है, लेकिन बात इस बात की भी हो रही है कि एक प्रत्याशी ये कह रहे हैं रिड़क निकाल दूंगा, 1 साल में ही 10 साल का हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। इससे जनता प्रभावित हो गई है। इस बयान के बाद ये जो वायरल बयान हो रहा है, इस पर क्या सोच रहे हो? मेरा मानना तो है जी, विवादों का और कांग्रेस का पुराना नाता है, विकास से कांग्रेस का कोई नाता नहीं है। कांग्रेस के जितने मंत्री हैं विवादित बयान देते हैं, वो मतलब इसमें अपनी शान समझते हैं,
ये विवादित बयान कैसे हो गया? उन्होंने कहा होगा अपनी मर्जी से। विवादित तो है जी, रड़क कारण विवादित बयान तो है जी। ये तो रड़क का मतलब सबको पता है, अभी रड़क का क्या मतलब है, पूरी पब्लिक को पता है रड़क का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है, क्या कहना चाह रहे हैं अकरम खान जी? नहीं, सबको पता है कि ये अच्छा सबूत तो होता ही नहीं है। ये तो मतलब कि एक किस्म से सब पूरी पब्लिक को पता है कि मतलब कि एक लड़ाई वाला काम होता है। अच्छा, हाँ, यानी प्रत्याशी कह रहे हैं चुनाव जितवा दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना। हाँ, ये तो कह ही रहे। विकास भी करेंगे। विकास कर कांग्रेस का कहाँ नाता है? कभी नहीं हुआ, कभी नाता हुई नहीं इसका तो विकास से। उन्होंने हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी हाईवे बनते हुए नहीं देखा आंखों से, एक भी हाईवे। जब अब देखा कि हाईवे बनते हैं, वो पहले कभी बने होंगे इंदिरा गांधी के टाइम में, वो अच्छी नेता थी, हम उसके बारे में बुराई नहीं करते। उसके बाद तो सत्यानाश हो राहुल गया। गांधी कह रहे सत्यानाश नहीं, मोदी ने सत्यानाश कर दिया। आज नहीं, राहुल गांधी तो बेवकूफ़ है, एक नंबर का बेवकूफ़ है। कह रहे उल्टा साहब बन रहे हैं सीएम। भाई यूँ तो कहीं सब अपने अपने कहांगे जी, हम वो बन रहे हैं। हाँ जी, नवी चीज़ तो यह है जी भी अब की बार तो बीजेपी आएगी। हाँ जी, ये कंवरपाल गुज्जर जो है बहुत अच्छी वोटों से मार्जिन से जीतेगा जी। ये नहीं लगता कि जैसे बयान दे रहे हैं अकरम खान जी, उस बयान से कुछ राजनीति में? ना जी, ये तो ऐसी कैसी रफा दफा कर देगा ना जी बयान, ना तो यहाँ। अच्छा, हाँ जी। आप युवा हो, क्या समझ रहे हो? हम तो समझ रहे हैं सर कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने जो जनता को है मुस्लिम हिंदू में बांट दिया है। मेवात में गलत बयान आ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि रड़क निकाल देंगे। क्या मतलब है जी रड़क निकालने का? सड़क निकाल लो तो बात करें ना। यहाँ देखो जी, कंवरपाल जी हैं, हम युवा हैं, हम आजकल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, अच्छे बयान दे रहे हैं, अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। अकरम खान की जी जो मतलब यूथ के ऊपर गलत असर हो रहा है, जो वो बोल रहे हैं कि ऐसे रड़क निकाल देंगे, उसका तो गलत ही इन्फ्लुएंस जाएगा ना लोगों पे। अब यहाँ पे बीजेपी है जी, सबके साथ सबका विकास कर रहे हैं, हाईवे निकल रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, गांव में अच्छी सुविधा है, 24 घंटे लाइट है। अभी आप यहाँ पे खड़े हो, अभी आप एसी चलाओ, 1 मिनट में एसी चलेगा, ठीक है जी। बिल भी बिल्कुल सही मायने में भरे जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। आज के यूथ के क्या चाहिए जी? ऑनलाइन चाहिए सब कुछ मोबाइल पे 1 सेकंड में आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। आप युवा हैं, इंटेलिजेंट, आप बात भी कर रहे हैं, ये बताइए इन बयानों से आखिर क्या माहौल बनता है? जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर मेवात में भी एक बयान दिया जा रहा है, मामन खान जी हैं, नूह से प्रत्याशी, वो कह रहे हैं सबकी लिस्ट बनी है, चिंता ना करो, 8 तारीख तक का इंतजार रखो, सबकी लिस्ट है, इनको मेवात से भगाएंगे, इनको ये करेंगे। इधर अकरम खान जी भी कह रहे हैं कि रिडक निकाल देंगे, 1 साल में 10 साल का हिसाब पूरा करेंगे। ये क्या शो कर रहे हैं ये बयान? सर ये तो आप यही देखो ना कि रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं लोगों के ऊपर, लोगों को भड़का रहे हैं। अभी आप ये देखो कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी अच्छी है, हमारे गांव में काफ़ी मुस्लिम है, सभी आए हुए थे प्रोग्राम में, सभी देख के गए, सुन के गए बात। उनको कुछ गलत लगा होगा तो वो बता देंगे, उनको कुछ गलत नहीं लगा, उन्होंने बोला नहीं कुछ। आप भी यहीं थे, आप सभी देख रहे थे कि अच्छा चल रहा है बिल्कुल माहौल। बिन खर्ची बिन पर्ची की बात हो रही है, इस पे आप लोग विश्वास कर रहे हैं या मुख्यमंत्री नायब सैनिक से फर्जी बात कर रहे हैं? नहीं, विश्वास है सर पूरा, क्योंकि सर कहीं भी दफ्तर में जाओ, किसी को पैसे नहीं देने पड़ते किसी भी काम के लिए, दफ्तर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फ़ोन पे काम हो जाते हैं सर। अपने ऑनलाइन फॉर्म भरो, सब पेपर के फॉर्म भरे जाते हैं, हर साल जो है नौकरियाँ निकलती हैं सर। जो डिज़र्विंग है उसको नौकरी मिल जाएगी, जो डिज़र्व नहीं करता उसे नहीं मिलेगी सर, यही है, सिंपल सी बात है। देखिए आखिरकार रिडक निकाल दूंगा, इस बयान से क्या माहौल बना है, क्या जनता सोच रही है। हालांकि अकरम खान प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका एक बयान जो वायरल हो रहा है उस पर आम नागरिक, आम वोटर जगाधरी का क्या सोचता है वो राय आपको दिखाई। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, जगाधरी विधानसभा हरियाणा से।